को मैं सबसे पहले ले चलता हूं पश्चिम बंगाल। वहां से तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। डोला सेन जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं मैडम, वो ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। हम पहले बोलेंगे नमस्ते, शुक्रिया, गुड इवनिंग सबको। हम पहले ये बोलेंगे कि बुरा मत मानिएगा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट पिछले 12 साल से मोदी है तो मुमकिन है कि जमाने में हम रह रहे भारतवर्ष में, तो उधर सब मीडिया वाले परचेज्ड है। तो मीडिया की एग्जिट पोल को हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि 2021 में भी आपकी बार 200 पार था, और उधर का 2021 का एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि ममता जी का टाइम खत्म, बीजेपी आ रहा है, लेकिन कमल खिले नहीं। 200 की जगह 100 भी नहीं हुआ, उससे भी कम हुआ, 77 ओनली। तो वी डू नॉट बिलीव इन एग्जिट पोल ऑफ द कॉमन मीडिया। जी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो आपको 2/3 बहुमत दे रहे हैं, उनकी बात तो मानेंगी मैडम? हम किसी भी एग्जिट पोल की बात नहीं मान रहे। हम ग्रासरूट से है, हम जनता के ऊपर भरोसा करते हैं। वी बिलीव इन पीपल, एंड हम जैसे जुड़े हुए हैं आम जनता से। हमारा फीडबैक ये है कि 2021 में हमारा वोट परसेंटेज था 49 पॉइंट समथिंग, करीबन 50%, और सीट था 217। इस बार our vote percentage and the number of seats both will be increased। ये हमारा फीडबैक है। हम कोई भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। तो किस आधार पर फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी की मुखिया ये क्लेम कर रही हैं कि वो 2/3 बहुमत के साथ आ रही हैं? हम फिर बोल रहे हैं, 2/3 की बात तो आज हमारे आदरणीय ममता जी ने ही खुद बताए, और फिर हम बोल रहे हैं, हमारा ये है, यकीन है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट 2021 से भी वोट परसेंटेज और सीट बढ़ेगा। इसका कारण है, अभी तक इसका कारण है वन एंड ओनली ममता बनर्जी, वही हमारा यूएसपी है। और हम 4 पॉइंट्स बोलेंगे बहुत जल्द। पहला है, शी इज अ फाइटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शी इज अ फाइटर, पीपल नोज दैट शी इज अ फाइटर, आम जनता को पता है। दूसरा है, शी इज प्रो पीपल बाय हार्ट, आम जनता को पता है, कॉमन पीपल नोज दैट अभी कोई भी मुसीबत आएगा, कोई नेचुरल कैलामिटी हो और चाहे कोई भी मुसीबत, ममता जी को उसका पास में वो आम जनता को मिलेगा। कॉमन पीपल नोज दैट शी इज ऑलवेज बिसाइड वी द पीपल ऑफ बंगाल at any inconvenience time period also. So this is the second point. Third point, she is a very strict administrator. पिछले 15 साल पे हमारी पार्टी का भी कोई भी कार्यकर्ता कोई अन्याय किया, कोई भी अब 4 मई को जिस दिन नतीजे आएंगे मैडम, उस दिन हम लोग उनकी खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको उन्होंने जेल में भेजा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक मसला है जो बड़ा है और उस पर लोग आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं कि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? एंड शी इज वेरी अनलाइकली एंड इम्पार्शियल चीफ मिनिस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू गिव गुड गवर्नेंस। आप मुझे सुन पा रही हैं मैडम? 105 जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल सबके लिए है। जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये 93% वोट पड़ना, 93% वोटिंग होना, इससे ज्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी राज्य में या इतनी आबादी वाले, इतने पॉपुलेशन वाले स्टेट में हुआ हो। ये चमत्कार कैसे हुआ कि 93% वोटिंग? आप जो नैरेटिव बोल रहे थे, ये नैरेटिव नहीं है। हाँ, बुरा मत मानिएगा, हम ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। इसका कारण हम अभी नहीं बोल रहे, हम पिछले 2 महीना की पहले से बोल रहे थे कि
इधर एसआईआर को लेकर जितने मनमानी हुआ, जितना हैरेसमेंट हुआ, जितना इंसल्टमेंट हुआ, 225 आदमी का देहांत हो गया, उसके अंदर 35 बीएलओ भी है, 92 लाख, पहले तो 1 करोड़ 35 लाख था एडजुडिकेटेड एंड डिलीटेड, उसके बाद 33 लाख को वापस किया गया, लेकिन 92 लाख have been deleted और adjudicated, तो उसको बाहर करके ही हमको 23rd और 29th को वोट देना पर पड़ा। 93% की ये वोटिंग इसके अपने लिए आप जो में एक रिकॉर्ड है disrespect हुआ, और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहां इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई हो। उसका ऊपर जो टेंशन की माहौल पड़ा है, ये करीबन 15, 16, 17% जी। है आउट ऑफ द टोटल वोटर्स। 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स के अंदर अभी 6 करोड़ 77 लाख वोटर्स है। वन लास्ट तो क्वेश्चन मैडम, वन लास्ट क्वेश्चन। इसीलिए इसके खिलाफ, इसकी टेंशन में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आम जनता, वन लास्ट क्वेश्चन मैडम, जिसका नाम इस बार तो वोट देंगे ताकि अगले बार जी नाम आया था, क्यों नहीं थैंक यू वोट मैडम दिया इसी के मुद्दे पर, जी। उनका नाम भी हटाया ना जाए, इसीलिए। और 92 लाख को 1 करोड़ को बाहर करने का पॉइंट में प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका जी। डिग्निटी के लिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली और पूरी हिंदी और इंग्लिश मीडिया और जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने आपको पश्चिम बंगाल में घेर लिया है। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब आपको 4th में मिलेगा। जब तक मीडिया को परचेस किया जाएगा, उनका तो कंपल्शन है, उसको बोलना ही पड़ेगा। जैसे मोदी जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, वैसे ही मीडिया को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी हमको घेर लिया। तो आप वेट कीजिए, 4th में प्रूफ होगा। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तब मेरे को फोनों पे बुलाइएगा, क्या? ठीक है, जूम लिंक में तब बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, पता चल जाएगा। 4th में इवनिंग को आपको ये जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम कॉमन पीपल के ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैडम हमें समय देने के लिए। हमारे साथ डोला सेन, तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जो बहुत कॉन्फिडेंट थी और जो कह रही हमारी सरकार तो वहां बन रही है।